भगवान धीरे धीरे करके बड़े हो गए, गोपियों की इच्छाओं को पूर्ति करने लगे। भगवान बड़े हो गए। आय हाय हाय, भगवान को माता यशोदा की दोनों उंगली को भगवान अपने हाथ से पकड़े हैं। बताओ साहब, और कैसे चल रहे? छम 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 छम। आय हाय 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 हाय, भगवान कैसे चल रहे? छम छमा करके चल रहे हैं। आप लोग विचार करो, दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला भगवान आज प्रेम के बस में बसीभूत होकर के, दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाला भगवान आज प्रेम के वश में बसीभूत होकर के माता यशोदा की उंगलियों के इशारे पर नच रहा है। ताली बजा लो, का कथा तो तुम सुननी नहीं है। फिर शुरू हो गई। इसमें मिल जाएगी, चिंता मत करो, वीडियो इसमें मिल जाएगी कैमरा पे। आपको एक देश नहीं देख रहा, कई देश देख रहा है आप सबको। ये मत सोचो कि यहां आप लोग कितने बैठे, इसके पीठ पीछे कितने हजार लोग आपको देख रहे हैं। यहां बैठना मायने नहीं है, यहां से आपको पूरा देश और विदेश, कई कंट्री आपको बराबर देख रही हैं। लंदन से जुड़े हुए एक एक भक्त आप पर एक एक मिनट की नजर बनाए हुए। इसलिए फोन छोड़ करके, रील की जिंदगी छोड़ करके रियल की जिंदगी में आ जाओ साहब। हाँ, हमसे किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी महाकुंभ में गए थे, वहां क्या मिला? हमने कुछ नहीं मिला। बोले क्या बात करते हो? हमने कहा, तो हमारे ऊपर दो चार जन भड़क गए, ध्यान से सुनना। बोले मिला क्या? हमने कहा सच्ची बता दें? बोले हाँ। हमने कहा रील ही मिली। बोले किसके ऊपर? हमने कहा हमने एक दिन देखा कि एक बिटिया माला बेच रही है, और दूसरे दिन देखा कि उसके पास कम से कम 100 से 150 कैमरा है। बोले फिर क्या हुआ? हमने कहा, हमने पूछा ये बहन जी कौन है? बोले इनका नाम है मोनालिसा। वास्तव बुरा मत मानना तो कह दूं? बोलो कह दूं कि नहीं? इस बार के महाकुंभ में 4 रत्न तो निकले ही। एक मोनालिसा, एक IIT बाबा, एक हरसारछारिया और एक चमीटा वाले बाबा। पांचवा कोई नहीं देखा। हम तो मर गए, हमने हमें भी ले लो। बोले कहा हमने, हम भी तो सेंटिमेंट लगाए बैठे, अच्छे लगते हमें। बोले तुम पे क्या बनता? IIT बाबा के पास पहुंच गए। बताओ साहब, किसी को भी आप बाबा का नाम रख रहे हो? क्या कहते हो? क्या बात कर रहे हो साहब? बाबा बनना इतना आसान है? अब सही बात बताना, मोनालिसा को किस किसने देखा? हाथ खड़े करके। सबने देखा? हाँ। और हमें किस किसने देखा महाकुंभ में? हमें देखा? कितने जन ने देखा? देख लो महावीर जी, देख लो। हम मर गए 10 साल से भागवत करते करते, एक आदमी ने देखा बस हमें है। वो बीच के बीच आई, माला बेची, वो फेमस हो गए हैं। बता तुम लोगों की वजह से महाकुंभ में कुछ नहीं हो पाया। हम भी गए थे सच धज के, तिलक मिलक लगा के, कोई हमें भी, हम जाएंगे तो लोग हमसे मिलेंगे, लेकिन बहुत दुख है, पूरे कैमरे ही मोनालिसा के पास चले गए। ये कुंभ निकले, ये कुंभ नहीं था। कुंभ का सही पर्ण सूत्र क्या था? कुंभ का सूत्र था कि गंगा में स्नान करके अपने पाप को धो, संतों के चरणों की रज अपने मस्तक पर लगा करके अपने संताप को धो, और संतों की चरण रज पाने के बाद उनकी सेवा करो, और सेवा करके ये जन्म भी सुधारो, आने वाले कई जन्म भी सुधार लो। ये था कुंभ, ये था कुंभ। और कुंभ कहाँ चला गया? आजकल भारत में कौन कहाँ फेमस हो जाए कोई पता नहीं। हम तो इसलिए कभी बाजार नहीं जाते। एक दिन हम अपनी धर्मपत्नी के साथ मार्केट चले गए, एक भाई साहब हमारे रील बना रहे, पूज्य महाराज श्री मार्केट में घूमते हुए। हमारी पत्नी बोली अब एक काम करना पति देव, अब तुम घर से बाहर मत निकला करो। हमने कहा क्यों? आप बोले तुम्हें ले जाने लायक नहीं हो, जहां जाते हो वहां लोग तुम्हारे भी पैर छूते और मुझसे कहते गुरु माता, मेरे भी छूते, अब तुम घर ही पे रहो।
तो रील से उभर करके रियल की जिंदगी जीना शुरू कर दो, कृष्ण के हो जाओ, उसको सब कुछ समर्पित कर दो। एक दिन कोई काम में आने वाला नहीं, एक दिन तो वो टेढ़ी टांग वाला ही तेरे काम में आएगा। कोई जिससे भी कहो भगवान का भजन करो तो पता वो क्या कहता महावीर जी, क्या कहता पता आपको? अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे। ऐसे कहता है जैसे भगवान से रजिस्ट्री करवा के आया हो कि 100 साल तक जिएंगे। कौन कौन है जो 100 साल तक जिएगा? देखो वो अम्मा हाथ खड़े कर रही। तुम तो 100 की होंगे ही है? किसी को पता जीवन की सच्चाई क्या है? अंतिम समय श्वास का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितना भी समय मिल रहा है माई बाप, मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं उस समय का सदुपयोग कर लो। बस राधा रमण कहते चलो, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, राधा रमण कहते चलो, कहते चलो, कहते चलो। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वो सोचो वो ब्रजवासी कितने बड़े भाग्यशाली थे, और वो कोई मामूली नहीं थे, तुम लोगों जैसे नहीं थे, वो बड़े भाग्यशाली थे। कैसे थे? हम लोग तो भगवान का सिर्फ प्रसंग सुनकर के प्रसन्न हैं। वो ब्रजवासी तो कितने बड़े भाग्यशाली थे साहब, जिन ब्रजवासियों के सामने साक्षात भगवान खेल रहे हो। सोचो, अपने पुराणों में लिखा है कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान के 5 मिनट का 1 मिनट को दर्शन मिलते हैं। फिर वो ब्रजवासियों ने कितने हजार वर्षों तपस्या ने की होगी, जिनने 9 और 10 साल भगवान के साथ बिताए हैं साहब। है? ऐसे आप भी कुछ काम करो, भगवान आपके साथ हो। है? कुछ अच्छे कर्म कर लो, उसकी बंदगी से दूर मत जाओ, भगवान से इश्क अच्छा करो। इश्क करना है तो गलत मत करो। कैसा? मैंने एक शायरी रटी थी बिंदु जी की, इश्क एक तरफा मैं मसरूर हो जाऊंगा, श्याम तुम होगे समा मैं काफूर हो जाऊंगा। ध्यान से सुनना, मैं तुमसे कुछ मांगू तो देना ना कुछ, वरना मैं तुम्हारा प्रेमी कहां मजदूर हो जाऊंगा। ये भगवान की परिभाषा है साहब।